बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही मोस्ट कंफ्यूजिंग और मोस्ट जो है इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन इंग्लिश है। यानी क्यों हाउ को यानी HOW वाले हाउ यानी WH वाला जो क्वेश्चन है यानी वाई इज़ हाउ इंक्लूडेड इन द WH इंटरोगेटिव या इंट्रागेटिव कैटेगरी व्हाट व्हेन वेयर वाई एंड हाउ। यानी क्योंकि वो व्हाट या व्हेन या वेयर या वाई वो सारे WH से शुरू होते हैं और हाउ जो है H से शुरू होता है, लेकिन फिर भी ये क्यों इनकी कैटेगरीज में शामिल है। यानी हाउ क्यों WH वाले ख़ानदान का हिस्सा है या हाउ एंड इट्स सिबलिंग्स यानी हाउ और उसके ख़ानदान वाले क्यों ऐसा है। या फिर इस तरह भी कह सकते हैं कि हाउ की जो स्टोरी है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इन सारी मालूमात के लिए आप लोग स्टे कनेक्टेड है, A to Z लेक्चर को वॉच करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। 3 कंसेप्ट है। नंबर 1 कंसेप्ट, फर्स्ट कंसेप्ट जो है फर्स्ट इटमोलॉजी बेस्ड कंसेप्ट अबाउट वर्ड हाउ, यानी पहली ओरिजिनेशन बेस्ड कंसेप्ट है या उसकी रूट मार्फोलॉजी है या उसका जो है यानी शुरुआत से यानी कैसे वो ये वर्ड हाउ जो है मार्ज वजूद में आ चुका है। यानी इट मेक्स अ सेंस फॉर इट टू फिट इन विद द अदर क्वेश्चन वर्ड्स। और इसी इटमोलॉजी बेस पे यानी स्टडी ऑफ इज ओरिजिनेशन बेस पे यानी स्टडी ऑफ ओरिजिनेशन इज कॉल्ड इटमोलॉजी। तो ये उसी ओरिजिनेशन बेस ऑफ वर्ड्स की बिना पे ये फिट है कि वो उन क्वेश्चन वाले वर्ड्स के साथ हमने शामिल किया है या लैंग्वेज ने शामिल किया है इन अकॉर्डेंस ऑफ द लिंग्विस्टिक थ्योरी। और उस लिंग्विस्टिक थ्योरी के मुताबिक तमाम इंट्रागेटिव वर्ड जो है ऑल इंट्रागेटिव वर्ड इन इंग्लिश एंड मैनी अदर लैंग्वेजेस यानी तमाम इंग्लिश लैंग्वेज के जितने भी इंट्रागेटिव वर्ड्स है यानी WH वाले वर्ड्स है या दूसरे लैंग्वेजेस के जो वर्ड है हिस्टोरिकली कम फ्रॉम दी सेम यानी एक ही लैंग्वेज से मर्ज वजूद में आ चुके हैं। और वो कौन सी लैंग्वेज है? प्रोटो इंडो यूरोपियन रूट। प्रोटो इंडो यूरोपियन रूट्स के मुताबिक यानी ये जो हाउ वाला वर्ड्स है इसका IPA सिंबल या इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट सिंबल या अलामत के तौर पर उसका जो सिंबल है यानी KWO है और उसकी जो IPA सिंबल है यानी वो हाउ है यानी HU जो ब्रैकेट में आप लोग को नज़र आ रहा है। तो ये फर्स्ट फेज ऑफ वर्ड है यानी पहले ये प्रोटो इंडो यूरोपियन यानी इस लैंग्वेज से इसकी रूट जो है यानी ये KWO की बजाय यानी ये हाउ था यानी HU वाला यानी ये IPA सिंबल है इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट का। इसके बाद द वर्ड हाउ इज डिराइव्ड फ्रॉम द मिडल इंग्लिश यानी हाउ HU यानी ये हाउ का जो वर्ड है फिर मिडल इंग्लिश से ये इंग्लिश लैंग्वेज में डिराइव्ड है। और इन्होंने कहाँ से लिया? इन्होंने पहले यानी प्रोटो जर्मेनिक के लफ्ज से लिया विच इट सेल्फ इज टेकन फ्रॉम प्रोटो जर्मेनिक यानी HWO। वहाँ यानी प्रोटो इंडो यूरोपियन में KWO था और यहाँ पे HWO है जो प्रोटो जर्मेनिक यानी कि IPA सिंबल के मुताबिक उसका IPA सिंबल जो है यानी HWO है। यानी इसका ये भी यानी किस बेस पे था? उसी पुरानी बेस पे था यानी प्रोटो इंडो यूरोपियन बेस से ये लिया गया वर्ड था। लिहाजा ये जो है यानी हाउ का वर्ड जो है बिल्कुल उसी फैमिली में इसी रूट की बिना पे कि जितने क्वेश्चन या इंट्रागेटिव वाले अल्फाज है ये सारे एक ही रूट से शुरू होते हैं और उनकी जो रूट या IPA सिंबल वो है यानी हाउ यानी HU आप देख रहे हैं जो मैंने आप लोग के सामने उसको रख लिया यानी HU से मुराद उसकी हाउ है। इस तरह सेकंड मेन कंसेप्ट अबाउट हाउ जो है या हाउ एंड
इट्स सिबलिंग आर डिसेंडेड फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज। ये पुरानी इंग्लिश लैंग्वेज से इंग्लिश में आ चुके हैं यानी 400 सेंचुरी से लेकर 1000 सेंचुरी बीसी तक। और फिर यही ओल्ड इंग्लिश के जितने भी फोनेटिक्स थे वो स्पेकुलेटिव होते हैं। स्पेकुलेटिव मीन्स गेस बेस्ड थे, यानी इसी गेस की बिना पे उसकी जो है यानी फोनेटिक्स या फोनोलॉजी या उसकी फोनीम्स या साउंड बेस अरेंजमेंट जो था वो गैस बेस्ड था। बिकॉज कंप्लीट ओल्ड इंग्लिश इज प्रिजर्व इन रिटन फॉर्म, और मुकम्मल इंग्लिश जो थी वो रिटन फॉर्म में प्रिजर्व तो थी, बट ड्यू टू लिंग्विस्टिक एवोल्यूशन जो बाद में आया, इनकलाब आ चुका, स्पेशली आ स्पेलिंग एंड फोनेटिक्स IPA रेगुलराइजेशन ड्यूरिंग टू द मिडल इंग्लिश लैंग्वेज के दौरान, यानी ये उसकी स्पेलिंग और उसके फोनेटिक्स की रेगुलराइजेशन की वजह से यानी 1000 सेंचुरी से लेकर 1400 सेंचुरी तक, और साथ साथ फिर जो है यानी ग्रेट वॉल शिफ्ट यानी वॉल लेटर की शिफ्टिंग का भी फेज आ चुका, रिवोल्यूशन आ चुका, वो भी 1400 से लेकर 1700 यानी सेंचुरी तक। दैट ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज स्पेलिंग एंड फोनेटिक डिडंट सर्वाइव टिल डेट, और फिर इसके बाद जो है उसके फोनेटिक्स और स्पेलिंग जो थे वो सर्वाइव न कर सके। सो एज पर द रेसेंट लिंग्विस्टिक थ्योरी, बस रेसेंट लिंग्विस्टिक थ्योरी के मुताबिक, सो वर्ड हाउ टेबल इज गिवन, यानी जिसके अंदर आप लोग सारे देखते हैं यानी वर्ड्स और IPA सिंबल, तो इन सारे अल्फाज का जो IPA सिंबल है वो सेम ही है, यानी OE आप लोगों को नजर आता है। सो वी कैन कंक्लूड इन द WH क्वेश्चन यानी हाउ, यानी इसी तरह हम WH वाले क्वेश्चन में इसको कंक्लूड कर सकते हैं। थर्ड जो मेन यानी कंसेप्ट है वो ये है कि इन इंग्लिश हाउ क्वेश्चन आर कैटेगराइज as a WH question along with the other question words like what, when, where and why. The term WH comes from the fact that these words typically start with the H। यानी एक ये बात है जो हाउ है ये बेसिकली WH ही शुमार होता है, न कि H ही शुमार होता है, ये WH से स्टार्ट वर्ड है। इसी तरह भी आप लोग ये थर्ड कंसेप्ट है। और चौथी बात या इसी थर्ड कंसेप्ट के अंदर दूसरी अहम बात वो ये है कि ये जो WH वाला वर्ड है यानी हाउ है, ये यानी HOW वाला जो वर्ड है इसके अंदर भी वो मैनर वो मेथड ऑफ आस्किंग किया गया है जिस तरह बाकी क्वेश्चन WH वाले वर्ड्स में होता है। लिहाजा इसी बिना पे हम उसको यानी WH वाले ख़ानदान में या उसके सिबलिंग में उसको शामिल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर